ईरान और इजराइल की जंग में कशीदगी जारी है। ईरान के नाम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने नया बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरी ताकत से दुश्मन की मुखालफत करें, क्योंकि अगर आप डरे तो वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस जंग में सामने आया है कि वो ये है कि आखिर कौन सा मुल्क किसके साथ है, क्योंकि इजराइल जहां अमेरिका की हिमायत के साथ जंग में कूदा है, वो ईरान के साथ भी मुस्लिम ममालिक खड़े हो गए हैं। साथ ही अब रूस का भी साथ ईरान को मिलता दिख रहा है। रूस ने इजराइल को जल्द हमला रोकने के लिए कहा, लेकिन अभी तक कोई भी जंग के मैदान में ईरान के साथ नजर नहीं आया। वहीं अमेरिका ने भी इजराइल के शामिल होने पर सस्पेंस जाहिर किया। तो क्या इस जंग में ये भी साफ होने वाला है कि वक्त पर कौन सा दोस्त काम आएगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसीलिए ईरान के साथ अगर दोस्ती को कायम रखना है तो जंग के मैदान में उसका साथ देना जरूरी होगा। इसी मुद्दे पर आज हम अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे कि कौन सा मुल्क किसके साथ नजर आ रहा है। इसी पर बात करते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, तारुफ आपका कराते हैं संजय करपे, डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल राजन कोटर साहब चर्चा में शामिल हो गए, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, और सुधींद्र कुलकर्णी जी, फॉर्मर पीएम एडवाइजर ऑफ वाजपेयी गवर्नमेंट, और इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। और कुछ ही देर में यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। खैर मकदम करते हैं फिलहाल आप सभी का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। राजन कोटर साहब, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। यहाँ पर जो तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है, कहा जा रहा है कि अमेरिका का साथ था, इजराइल इसी वजह से शदीद हमले करता हुआ नजर आया, लेकिन इस वक्त जो ये वर्ल्ड ऑर्डर है, ये क्या नजर आता है, कौन किसके साथ? धन्यवाद इरम जी, बहुत इंटरेस्टिंग आपका ओपनिंग नैरेटिव है। बिकॉज आने वाली जो लड़ाई है वो किस तरीके की एस्केलेशन लेगी, बहुत डिपेंड करता है ईरान के साथ कौन है। बिकॉज हमको इजराइल के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि इजराइल के साथ तो यूनाइटेड स्टेट्स है। और जो उनके डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स की जो स्टेटमेंट है, वो आपको मैं खास तौर पे आपकी नजर उस पे मैं लेके जाना चाहता हूं। वो स्टेटमेंट है कि इजराइल ने अपना काम कर दिया है और अभी अमेरिका को अपना काम करना है। तो एक डायरेक्ट इन्फ्रेंस है ये जी यूनाइटेड स्टेट्स को इस युद्ध में शामिल करने के लिए। दूसरी तरफ ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी उसी तरह इशारा कर रही है, बट अभी तक अमेरिका कूदा नहीं इस लड़ाई में डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो है अमेरिका, हम जानते हैं कि पूरा जो कम्युनिकेशन सपोर्ट, सैटेलाइट का सपोर्ट, एमुनिशन, हथियार वगैरह सब हो रहा है। पर जो फिजिकली अगर अमेरिका के प्लेन आएंगे या अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो उस तरीके की ट्रंप अभी जो वेट करने के पोजीशन में है कि वो देखना चाहता है कि अभी ईरान का जो और कितना नुकसान हो सकता है जी। और अगर जरूरत पड़ेगी एज अ लास्ट रिजॉर्ट ओनली अमेरिका आएगा। दूसरा आपका जो स्पेसिफिक सवाल है, ईरान के साथ कौन खड़ा दिखाई देते, देखिए ये जो स्टेटमेंट्स आती है ना, हम आपके प्रोग्राम में काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज की स्टेटमेंट्स आ रही है, गल्फ कंट्रीज की स्टेटमेंट्स आ रही है, अंदर ही अंदर ये देश भी चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं आए। बिकॉज जिस दिन ईरान के पास ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ जाएगी तो उनकी भी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और सिक्योरिटी सिचुएशन उनके अपने देशों में भी थ्रेटन होती है। और खास तौर पे जब हमने देखा है कि अमेरिका के 8 बेसेस है यहाँ पे, तो अमेरिका के बेसेस भी वनरेबल हो जाते हैं जब आप एक ऐसी कैपेबिलिटी पैदा कर सकते हैं। फिर आप ईरान को प्रेशराइज नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आप सैंक्शंस लगा रहे हैं अभी, और ईरान की इकोनॉमी को आपने इतना बड़ा झटका दिया है। और आज ही मैं बहुत डिटेल में स्टडी कर रहा था इम्पैक्ट ऑफ वॉर इस इकोनॉमी पे, इजराइल की इकोनॉमी पे, ईरान की इस इकोनॉमी पे, दोनों की इकोनॉमी पे बहुत